हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक दिया गया है अप स्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। आप सिंपली लिंक को क्लिक करके चाहें तो ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर लास्ट के कई ट्रेडिंग सेशन से हमें गिरावट, कई ट्रेडिंग सेशन से नहीं, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें अपर सर्किट लगा हुआ दिखाई दिया था। 20 लास्ट मतलब मैं बात कर रहा हूँ 22 जून की। 23 जून से इसके अंदर लोअर सर्किट लगना शुरू होता है अचानक, और उसके बाद आप देख सकते हैं आज की क्या सिचुएशन है वो आपको मैं नेक्स्ट डे बताऊंगा। लेकिन देखिए, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में गिरावट क्यों शुरू हुई, इसके पीछे का क्या कारण है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी के कुछ और पैरामीटर्स, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न सबसे पहले देखते हैं क्या है, यानी किसके पास कितनी हिस्सेदारी है इस कंपनी में। देखिए, इसमें इसमें जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स के पास इसमें हिस्सेदारी है लगभग 62, जो होल्डिंग है, पब्लिक शेयर होल्डिंग है 62.08% है। जबकि पब्लिक शेयर होल्डिंग अगर आप देखेंगे, प्रमोटर होल्डिंग है इसमें 17.1। चलिए आपको मैं सीधा यहाँ से दिखा देता हूँ। देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग मार्च क्वार्टर के अंदर 17.2% थी होल्डिंग, जिसमें से प्लेजिंग है 88.54%, गिरवी रखा इन्होंने। FIIs 4.2% के साथ बने, DIIs यहाँ पे 16.5% के साथ है, पब्लिक शेयर होल्डिंग 62.1% है। आप देख सकते हैं इस कंपनी के अंदर FIIs ने अपनी स्टेक को बढ़ाया है मार्च क्वार्टर के अंदर, DIIs ने थोड़ी सी कम करी है, हालांकि पब्लिक शेयर होल्डिंग भी 0.1% से कम हुई है। देखिए, इस कंपनी में लास्ट के कुछ दिनों में क्या हमें कोई बल्क डील देखने को मिली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना हमें बल्क डील देखने को मिली, ना ही कोई इनसाइडर ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दी है जून के महीने में, राइट। लेकिन इस बीच में इतनी तेज़ी क्यों आई है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, मैं वो तो बताऊंगा ही उससे पहले। लेकिन आपको बताऊंगा डिलीवरी परसेंटेज का क्या स्टेटस है। देखिए, डिलीवरी का स्टेटस मैं आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, 22 को यहाँ पे 51.4% की डिलीवरी उठाई गई थी, और 23 को ले जा करके लोगों ने बेच दिया, और बेचने के बाद फिर भी गिरावट हुई डिलीवरी परसेंटेज में, और 36.5% क्वान्टिटीज़ फिर भी यहाँ पे डिलीवरी के लिए उठा ली गई। 7.8 की क्लोजिंग प्राइस है, आप देख सकते हैं। और इससे पहले 21 जून को अगर देखिएगा तो 42.7% की डिलीवरी उठाई गई थी। इससे पहले 18 जून को 33% थी। उससे पहले 17 को 44.9% की डिलीवरी थी। तो देख सकते हैं उससे पहले भी 42, इस तरीके से पहले डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, और ये एकुमुलेशन था लोगों का, और फाइनली ये 8, साढ़े 8, 7, साढ़े 7 के लेवल्स पे ले आकर के डंप कर दिया लोगों ने। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको बता रहा हूँ 18 जून को इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड किया गया था। 375.3 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे, जहाँ पे 123.9 मिलियन शेयर्स की डिलीवरी थी, यानी 33% डिलीवरी थी। इसके बाद आप देख सकते हैं 23 को ज़्यादा सबसे वॉल्यूम ट्रेड किया गया, 263 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, जिसमें से 96 मिलियन शेयर्स की डिलीवरी है NSE BSE का मिला करके, और कंबाइंड डिलीवरी देखें तो 36.5% हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन उठता है कि तेज़ी के पीछे का क्या कारण था। तो तेज़ी के पीछे का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा ये तेज़ी कहीं न कहीं से ऑपरेटर की गेम है। समझ रहे बात को। देखिए, ये इसमें कोई डाउट नहीं है लोगों को कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो बिज़नेस है आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, राइट। ये बात ट्रू है, सत्य है, सही बात है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें इसके अंदर, तो ये 7 के लेवल को पहले टेस्ट कर रहा था। मैंने आपको याद, अगर हो आप मेरी वीडियोस को देखते हैं रेगुलरली बेसिस पे, तो आपको ज़रूर याद होगा मैंने बताया था पहले 7 के लेवल को क्रॉस करेगा। 7 का लेवल जब ये क्रॉस कर लिया था, उसके बाद 8 की तरफ अप्रोच कर रहा था, लेकिन डायरेक्टली नहीं चढ़ रहा था, बार बार गिर रहा था, संभल रहा था, गिर रहा था, संभल रहा था। और फाइनली आप देखते हैं 18 जून का दिन आता है, और ये 8 के लेवल को भी क्रॉस कर जाता है। 8 के लेवल को नहीं क्रॉस करता है, बल्कि 8 के लेवल को क्रॉस करने के लिए मोमेंटम बिल्डअप कर लेता है, और 8 के लेवल को तो अब जाके क्रॉस किया है 22 और 23 के आसपास।
समझ रहे बात को। तो यहाँ पे जो मैंने आपको इवन बताया था कि 8 के लेवल को अब ये क्रॉस करने की कोशिश करेगा, अगर आपको याद हो तो, और इवन 8 के लेवल को क्रॉस कर चुका है, राइट। तो देखिए यहाँ पे अब जो गिरावट हो रही है, इस गिरावट की बात करें तो ये ज़्यादा लुढ़केगी नहीं, बल्कि ये एक कंसोलिडेशन बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे गिरावट थोड़ी रहेगी लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। नीचे के लेवल्स पे अब आपको देखिएगा आने वाले 1-2 दिनों में एक्यूमुलेशन दिखाई देगा। मैं आपको बताऊंगा आने वाले 1-2 दिन में, फिर से एक वीडियो के जरिए बताऊंगा कि क्या अब आपको करना चाहिए। देखिए इस कंपनी के Q4 के नतीजे की अभी तक डेट नहीं पता है मुझे, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए Q4 की अर्निंग्स के ऊपर बड़ा आपको नज़र बना के रखना है। अगर Q4 की अर्निंग्स इस कंपनी की थोड़ी सी भी अच्छी होती हैं तो उस केस में आपको इसको नीचे के लेवल्स पे दबोच लेना है, क्योंकि देखिए कंपनी की अर्निंग अगर अल्टीमेटली अच्छी होगी तो डेफिनेटली उसका जो स्टॉक प्राइस है उसको रिफ्लेक्ट करेगा ना, जब उसको रिफ्लेक्ट करेगा तो वो मजबूत होगा, ऊपर की तरफ भागेगा। समझ रहे हैं, वैसे भी इसमें मोमेंटम बना हुआ है। टेक्निकल बेसिस पे अगर आप देखें तो इस कंपनी में का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स था वो काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट जोन के अंदर था, तो ये थोड़ा बहुत छोटा मोटा करेक्शन आना तय था, इसमें कोई आपको डरने और पैनिक करने की बात नहीं है। अभी भी इस गिरावट के बावजूद भी इसका ट्रेंड लाइन मोमेंटम स्कोर है 76.3 का, और RSI अभी भी 67.2 है, जो कि 70 को नियर बिल्कुल क्लोज है। समझ रहे हैं, तो 70 को क्रॉस किया हुआ था, हालांकि ये गिर करके थोड़ा सा न्यूट्रल हुआ, हालांकि अभी भी बहुत क्लोज है, तो अभी आपको गिरावट शायद दिख सकती है आने वाले 1-2 सेशन में। और मनी फ्लो इंडेक्स देखें तो 56.9 पर यहाँ पे है। और तो दोस्तों आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग पैनिक ना करिए इस गिरावट को लेकर के, और इस गिरावट में अगर आप चाहें तो रिस्की, अगर आपका माइंडसेट है, अगर आप रिस्क लेना अच्छा समझते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है, तो आप नीचे के लेवल्स पे आप ले सकते हैं इसको, पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसके क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं उस लेवल से, उसके बाद तो मैं आपको कहूँगा कि आप नीचे के लेवल्स पे जितना गिरे उतना आप इसको दबोचते चलिए। देखिए अगर हम बात करें कल 23 जून की, तो कल देखिएगा कल इसके अंदर कितना वॉल्यूम ट्रेड किया गया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिर भी अगर आप देखें तो आज इस कंपनी की मार्केट कैप बढ़कर के 6,898.52 करोड़ रुपए हो चुके हैं। 23 जून को 213.4 मिलियन शेयर ट्रेड किया गया है सिर्फ NSE के ऊपर। कंपनी का 52 वीक हाई बन चुका है 8.50 का, लो है 2.70 का, और 8.5 इसका नया हाई है जो कि 23 जून को बनाया था, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये अगला इसका टारगेट जो होना चाहिए वो 9 रुपये का होना चाहिए, और 9 रुपये के लेवल को क्रॉस करता है तो ये डबल डिजिट में एंट्री कर जाएगा। मैं उसके ऊपर आपसे नेक्स्ट वीडियो के जरिए बात करूँगा, मतलब नेक्स्ट मतलब जब ये क्लोज़ होगा, उसके पहुँचने वाला होगा तब। ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टेक केयर।